नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। एज ए युवा या एज ए यूथ मुझे इतना दुख होता है, इतना तकलीफ होती है फिलहाल हमारे जो मीडिया है, हमारा जो जर्नलिज्म है, फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी है, उसी कंडीशन या सिचुएशन देख के। फिलहाल जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, जो कि 6 तारीख को ही है, फर्स्ट फेज की 121 सीट पे, और जो रेस्ट सीटें बच जाएंगी 243 में से, वो है 11 नवंबर को। तो फिलहाल हमारे देश का जितना भी मीडिया है, भले वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, जो टीवी मीडिया है, वो पहुंचा हुआ है बिहार में, और सुबह शाम डॉक्यूमेंट्रीज अपने यूट्यूब चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे या नेशनल चैनल्स पे दिखा रहा है कि देखिए क्या हाल है बिहार के लोगों के, कितनी टफ कंडीशंस में रहते हैं, ये एस्पिरेंट्स के क्या हाल है, जो स्टूडेंट एक तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो कितनी टफ कंडीशंस में है, जो बुनकर लोग हैं उनका क्या हाल है, जो मखाना से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कितनी बुरी कंडीशंस हैं, कैसे मुसहर कम्युनिटी आज भी चूहे मार के खाने को मजबूर है, इतनी गरीबी है या इतनी परेशानी है। और सुबह शाम आप देखिए, हमने क्या देखना है, आम जनता तो इन सब चीज़ों को जानती ही है, बस जो हमारे देश का मीडिया है उसको 5 साल बाद याद आता है कि आम जनता या आम एक तरीके से कंडीशन सिचुएशन दिखाई जाए और उससे टीआरपी बटोरी जाए, उससे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स बटोरे जाए, उससे अपने एक तरीके से मैक्सिमम अपने चैनल की रीच बढ़ाई जाए। देखिए हम इन कंडीशन सिचुएशंस को, ये सब कंडीशन सिचुएशन तो आज से 5 साल पहले ही वैसी थी, 10 साल पहले ही वैसी थी और 15 साल पहले ही वैसी थी। तो पिछले 15-20 सालों में क्या चेंज आ पाया और क्यों नहीं आ पाया? आपने उन सब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, जो वहाँ से एमएलए हैं, वहाँ पे जो प्रेजेंट भी हैं, जो पहले भी रहे, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछे कि जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो आपने रिलीज किया या ओवरऑल आम जनता के लिए जो स्कीम लॉन्च होनी थी, जो इतने हज़ारों करोड़ रुपए जो स्टेट का रेवेन्यू है या एक तरीके से जो स्पेशल मदद सेंटर से मिलती है, वो सब पैसा गया कहाँ? जो इतने पुल हमने देखे पिछले दिनों बिहार में बने और बनने से पहले ही टूट गए, उद्घाटन होने से पहले ही टूट गए, बह गए नदी में, उन सब चीज़ों में इतने इस तरीके का करप्शन क्यों हुआ? क्यों आम जनता ये कंडीशन सिचुएशन तब भी वैसे ही थी आज से 10-15-20 साल पहले? जो माइग्रेशन का इशू है, लोगों को अपने काम के लिए, इवन एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, क्यों आज भी मैक्सिमम जो बिहार का युवा है उसको एक तरीके से लेबर ओरिएंटेड काम करना पड़ता है, या उनको अपने ही स्टेट में एम्प्लॉयमेंट तक नहीं मिल पाता, जो उनकी एक तरीके से बेसिक नेसेसिटी है या उनकी ज़रूरत है, उसके लिए अपनी ज़रूरतों के लिए उनको बाहर को जाना पड़ता है। बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? इस तरीके की कंडीशन सिचुएशंस आपने क्यों नहीं पूछी? और दूसरा, अगर ऐसा था भी तो अगर आपने देखा कि वो सब लोग लायक नहीं है या वो क्रेडिबल नहीं है या वो अचीव नहीं कर पा रहे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, तो आपने नए लोगों को स्पेस क्यों नहीं दिया? आज भी अगर आप इसकी बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में दो ही मेजर लोग हैं या उनकी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं राइवलरी में, और सब उनके गठबंधन में है। एक है नीतीश कुमार और एक है लालू प्रसाद यादव। इन्हीं की लेगेसी चली है आप 20-25-30 सालों में, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के पास ही आप सत्ता आती रही और जाती रही। क्यों मीडिया ने नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी? और आज भी जो कोई नया ऐसा उठने की कोशिश करता है तो उसको इतना स्पेस नहीं मिलता है। जैसे आप जनसुराज का एग्जांपल ले सकते हैं, नई पॉलिटिकल पार्टी उठने की कोशिश करी, पर उसको कितना स्पेस है, कितना स्पेस दिया मीडिया ने, कितने लोगों को आप जानते हैं? एक या दो लोगों को छोड़ के आप किसी 243 लोगों को जानते भी नहीं। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।